हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आ गई हूँ जो यूजीसी नेट में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब पे मैं 3-4 का करवाऊँगी। इन सब पे आपको मैं डिटेल वीडियो भी दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं वो चीज़ लेकर आई हूँ जो आपको एकदम आपके मुँह पर होनी चाहिए। वो ये तो हर हाल में आपको याद होनी चाहिए, जो कि आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार पलट के देख सकें। तो पहले मैं आपका बंटी का लिखा दे रही हूँ मेन पात्र कौन कौन से हैं। और जो भी क्या हुआ था लास्ट जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इसमें के जो गौण पात्र है उसके बारे में पूछ दिया था। अम्मी या टीटू ये इन सब के बारे में पूछा था। तो ये पहला है बंटी, जो कि केंद्रीय पात्र है। अजय और शकुन का बेटा है बंटी, और अजय बंटी के पिता हैं, शकुन माँ है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, और डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं। इन सबको मैं फिगर के माध्यम से भी बता दी हूँ, लेकिन पहले आपको इसको लिख लेना है। टीटू बंटी का दोस्त है, और यही वो दोस्त है टीटू जिसके साथ खेलते हुए बंटी को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है। अमी डॉक्टर जोशी जिससे जो शकुन है वो शादी की रहती है अम्मी से, डॉक्टर जोशी से। और डॉक्टर जोशी का जो बीवी रहती है प्रमीला, उसका ये लड़का रहता है अमी, और जोत उसकी बेटी रहती है। प्रमीला जोशी की मृत पत्नी है। चीनू मीरा का बेटा है। अब मीरा से शादी किया है अजय, जो कि उसकी मीरा अजय की दूसरी बीवी है, उससे एक बेटा रहता है जिसका नाम है चीनू। और फूफी जो शकुन के घर की नौकरानी रहती है। और कुन्नी एक अन्य पात्र है जो कि शर्मा साहब की लड़की है। देखिए, अगर आप लोग को उस तरह से समझने में दिक्कत हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप ऐसे फिगर बना लें कि बंटी मेन पात्र रहता है इसका, इसी के ऊपर पूरी कहानी है। और अजय और शकुन ये बंटी के माता पिता रहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने रीजनिंग बनाया होगा तो आपको पता है कि प्लस से मेल को डिनोट करते हैं और माइनस से फीमेल को। तो अजय उसके पिता, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया और शकुन के सामने माइनस लिख दिया। फिर अजय की दूसरी बीवी रहती है मीरा, यानी कि जो अजय और शकुन के बीच में जब डिवोर्स हो जाता है तो अजय मीरा से शादी कर लेता है। और मीरा का एक बेटा पहले से रहता है जो कि चीनू उसका नाम है। फिर शकुन डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है, और डॉक्टर जोशी की एक बीवी रहती है पहले से जो कि मर चुकी होती है, उसका नाम प्रमीला रहता है। और प्रमीला से उसको 2 बच्चे होते हैं, अमी और जोत। तो ऐसे करके आपको फिगर बना लेना है। अब यूनिट 5 की जो कविता है उसमें भात भारती के बारे में देखते हैं। पहले ये भात भारती 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, और भात भारती 3 खंड में विभक्त है। मैंने पिछले बार भी मतलब जो लास्ट के टाइम पे 3-4 आपको शॉर्ट वीडियोस दिए थे, और उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए थे, जो कि बहुत ऐसे ही एक पेज का मतलब आधा पेज का था। तो भात भारती में 3 खंड में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। भारत भारती रचने की प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि भात भारती रचने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को कहाँ से मिली थी, तो मुसद्दसे हाली और भारत दर्पण से मिली थी। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। यानी कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था, तो 1912 में जब मैथिली शरण गुप्त ने भात भारती लिखा था तो महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि कहा था। अब अगला कविता मेरा साकेत, जो कि 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखा गया था। और इनको साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषक उदासीनता से मिली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है प्रश्न, ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है कि उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी। तो कवियों की उर्मिला विषक उदासीनता से मिली थी, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपी थी। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम यानी कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखा था। क्या होता है छद्म नाम? जब लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि मैं लिख रहा हूँ या किस नाम से लिख रहा हूँ, तो वो अपना छुपा के एक मतलब अपने नाम को एक अन्य नाम के रूप में लिखते हैं, अपनी पहचान छुपा के। तो वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से उन्होंने ये लिखा था। साकेत में 12 सर्ग हैं, और इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। अब साकेत को किसने कहा है जनवादी काव्य, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगला कविता है हमारा आंसू, जो कि 1925 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने जो भी लिखा है ये आपको एकदम याद होना ही चाहिए। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह मतलब आंसू में वो जयशंकर प्रसाद जो है वो पूरा दुख दर्द को ही बताएं, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है।
अब अगला है कामायनी, जो कि 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कामायनी में बोलता है कि 15 सर्ग है। ये इसमें तो हमेशा सर्ग के बारे में ही देकर डायरेक्ट पूछ लेता है, इसको क्रम से सजाने के लिए पूछता है, या फिर इसमें पूछता है कि श्रद्धा सर्ग कौन से नंबर का सर्ग है, या ईरा कौन से है, ईरा के बाद कौन सा सर्ग है। तो ये इसका सर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, यानी कि नंबर सीरीज भी मैंने लिख दिया, टोटल 15 है। सबसे चिंता से शुरू होता है और आनंद पे ख़त्म होता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, आप 3-3 करके याद कीजिए। फिर है कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इसका 15 सर्ग है। उसके बाद इसके पात्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है यहीं से कि मनु किसका प्रतीक है, तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईरा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। बहुत बार मनु को ही लोग मानव का प्रतीक मान लेते हैं, नहीं, मनु मन का प्रतीक है, और जो कुमार, श्रद्धा और मनु का जो बेटा रहता है कुमार, वो मानव का प्रतीक होता है। अंगी रस, ये इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें दर्शन कौन सा है, तो समरसता व आनंदवाद का दर्शन का प्रयोग किया गया है। इसका जो मुख्य छंद है वो ताटंक छंद है, और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कहा है आचार्य शांति प्रसाद प्रिय द्विवेदी ने। तो आई होप आप लोग को ये जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एग्ज़ाम में, और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही नोट्स बना लें, ताकि जो एग्ज़ाम देने जाने से पहले ना आप सुबह में भी या एक दिन पहले भी आप इन सबको एक बार पलट के देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने सब्सक्राइबर है प्लीज़ लाइक कर दें। मैं अभी बहुत जल्दी आप लोग के लिए अच्छे नोट्स लाने वाली हूँ।